Hello everyone and welcome to our channel Score Plus Finances. This is सैन्या सिन्हा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है P2P लेंडिंग। तो हाल फिलहाल में P2P लेंडिंग काफ़ी चर्चा में है, तो हमने भी सोचा चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ऑल दिस पास रियली अबाउट। तो P2P लेंडिंग यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। अधिकतर लोग जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फंड की शॉर्टेज फेस करते हैं तो वो एक बैंक के पास जाते हैं और कोई भी पर्सनल लोन अवेल कर लेते हैं किसी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। पर जितना एक्सेसिबल ये सुनने में लग रहा है उतना एक्सेसिबल ये है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पेपर वर्क लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, इसके बहुत सारे रिस्क हैं और अपने आप में ही ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और आपका हर चीज़ ऑन पॉइंट होना चाहिए बैंक को आपको लोन देने के लिए। तो ये इतना एक्सेसिबल है नहीं जितना सुनने में लगता है। और अगर आप एक टाइट सिचुएशन में हैं जहाँ ना आपके पास ज़्यादा टाइम है और ना ही आपके पास सही पेपर वर्क है, तो आप ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे लोन लेने के। तो ऐसा ही एक ऑल्टरनेटिव है P2P लेंडिंग। यहाँ पे बोरोवर्स किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मर्जी पे नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद अपने लिए पैसे रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंडर्स। लेंडर्स वो होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे बस अपने इन्वेस्टमेंट में एक डिसेंट रिटर्न चाहते हैं। अब देखते हैं अगर ये दोनों पार्टीज P2P प्लेटफॉर्म को यूज़ करने जाती हैं तो क्या होता है। तो जैसे ही एक बोरोवर P2P प्लेटफॉर्म पे जाएगा, सबसे पहले P2P प्लेटफॉर्म उससे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री डिटेल्स मांगती है। क्रेडिट हिस्ट्री डिटेल्स देख के P2P प्लेटफॉर्म ये सुनिश्चित करता है कि वो इंसान एक सीरियल डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। सीरियल डिफ़ॉल्टर से यहाँ मेरा मतलब है वो इंसान जो बार बार डिफ़ॉल्ट करता आ रहा हो। तो जब वो देख लेती है कि आप एक सीरियल डिफ़ॉल्टर नहीं है, तब वो आपके ऊपर एक और असेसमेंट करती है जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट। इसके बाद वो उससे पता लग जाता है कि आप में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है और कितना नहीं। इस बेसिस पे वो आपको एक स्कोर या ग्रेड दे देती है जिससे लेंडर्स ये पता लगा सके कि आप में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है और कितना नहीं। अब इस प्रोसेस के ओवर होते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं P2P प्लेटफॉर्म यूज़ और कस्टमाइज करने के लिए। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कितना पैसा चाहते हैं, कितने इंटरेस्ट रेट पे चाहते हैं और कितने टाइम और इंटरवल्स में आप वो पैसा लौटाने वाले हैं। अब दूसरी तरफ P2P प्लेटफॉर्म लेंडर्स को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। लेंडर्स वो लोग होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक सही जगह ढूंढ रहे हों। अब आप सोचेंगे कि P2P प्लेटफॉर्म पे तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लोन दे रहा है, तो ये उसे इन्वेस्टमेंट की तरह क्यों मार्केट कर रहे हैं। तो P2P प्लेटफॉर्म आपको ये बताने का कोई मौका नहीं छोड़ता कि जब तक आपको पैसा मिल रहा है, मतलब लोन मिल रहा है, तब तक ये मैटर नहीं करता कि वो किस फाइनेंशियल अरेंजमेंट से मिल रहा है, या फिर जब तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ये मैटर नहीं करता कि वो इंटरेस्ट मनी है। और P2P प्लेटफॉर्म आपको ये बताने से भी नहीं चूकता कि आपको P2P प्लेटफॉर्म पे 14% जितना हाई रिटर्न रेट मिल सकता है। अब इसके बाद आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक इंसान को लोन में दे सकते हैं, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 4-5 टुकड़े करके उसे 4-5 अलग इंडिविजुअल्स को लोन की तरह दे सकते हैं, जिनका 4-5 अलग रिस्क रेट होगा। अब अगर सब कुछ सही से हो जाता है तो बोरोवर को उसका पैसा या लोन मिल जाता है और लेंडर को अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। पर इसमें P2P प्लेटफॉर्म का क्या फ़ायदा है। तो P2P प्लेटफॉर्म एक फ़ी चार्ज करता है, या तो दोनों बोरोवर और लेंडर से, या तो सिर्फ बोरोवर्स से, क्योंकि बोरोवर्स ही वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें और सिचुएशंस बहुत ख़राब भी हो सकती हैं जब आप P2P प्लेटफॉर्म यूज़ करें, क्योंकि आप तो P2P प्लेटफॉर्म पे ये सोच के जाते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी बहुत ही कम रिस्क वाले इंडिविजुअल को एज अ लोन देंगे। पर आप ये जज कैसे करते हैं कि कोई इंडिविजुअल रिस्की है या नहीं? उसकी प्रोफाइल देख के। पर उस प्रोफाइल के पीछे एक इंडिविजुअल है जिससे आप आज तक कभी नहीं मिले और जिसका मूड बदल सकता है। तो मान लीजिए उस प्रोफाइल के पीछे का इंडिविजुअल अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या होगा। अल्टीमेटली आपका पैसा, आपका कैपिटल होगा जो रिस्क पे होगा, क्योंकि याद रखने वाली बात ये भी है कि कोई कोलैटरल है नहीं।
अब अगर ऐसा कुछ होता है तो P2P प्लेटफॉर्म आपके बिहाफ पे एक नोटिस सर्व करता है, पर अल्टीमेटली तो जिम्मेदारी आपकी होती है ना। तो ये बात अधिकतर लोगों को बाद में ही समझ में आती है, जब वो प्रोफाइल के पीछे वाला इंडिविजुअल उनका पैसा लौटाने में नाकामयाब होता है। अनडाउटेडली P2P प्लेटफॉर्म यूजफुल है, पर अगर आपको लगता है कि आप P2P प्लेटफॉर्म यूज़ करके आसानी से 12 से 14% का इन्वेस्टमेंट में रिटर्न पा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि P2P प्लेटफॉर्म यूज़ करना इतना आसान नहीं है। और अगर आपके पास इधर उधर स्पेयर करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, तो P2P प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना एक समझदार डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक कैपिटल बिल्ड करें, उसके बाद उसमें से इमरजेंसी फंड निकाल के अलग रखें, और अगर फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता है तो ही आप P2P प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करें। Until then, please do like, comment and share this video, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि that's all for today, but please stay tuned for more videos like this. Thank you.